नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड यूं तो कई खूबियों के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड का पन्ना जिला दुनिया भर में हीरों के लिए मशहूर है, लेकिन हीरों की नगरी पन्ना पर मौतों का कलंक भी लगता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहूं तो जिले की सरकारी अस्पतालें अब गर्भवती महिलाओं के लिए मौत का अड्डा बनती जा रही है। 11 लाख की आबादी वाला पन्ना जिला अपनी हीरों और मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आज भी इस जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है और लोगों को दूसरे जिलों पर निर्भर होना पड़ रहा है। कहने को तो जिले के प्रत्येक तहसीलों में उप स्वास्थ्य केंद्र है और इसके अलावा जिला मुख्यालय में भी जिला चिकित्सालय मौजूद है, लेकिन यहाँ का जिला अस्पताल जो है वो फिसड्डी साबित होता जा रहा है। बता दें कि पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए नर्क बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मात्र मृत्यु की समीक्षा की गई है और बता दें कि 2022 और 23 की जो समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है वो दरअसल चौंकाने वाली है। समीक्षा रिपोर्ट बताती है कि एक साल के अंदर 37 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है, जबकि 42 दिन के अंदर ही करीब आधा दर्जन से अधिक प्रसूताओं की मौत हुई है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकारी अस्पताल इतना कबाड़ा हो गए हैं कि ठीक से एक महिला की डिलीवरी भी नहीं करा सकते। सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील और प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है, जिनकी जिम्मेदारी इस बात के लिए है कि वो प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के गर्भधारण से लेकर उनके प्रसव तक पूरी जांच करें और उन कमियों को दूर करें। लेकिन जमीनी स्तर पर यह समीक्षा रिपोर्ट जब 37 मौतों का आंकड़ा प्रस्तुत करती है तो पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं झूठी साबित होती है। लेकिन मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब जिले के CMHO यानी कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS उपाध्याय इन आंकड़ों को जिले में हुई 37 मौतों को पूरे जिले के हिसाब से आंकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब जिले के स्वास्थ्य अमले के मुखिया ही इन मामलों को लेकर गंभीर नहीं है तो डॉक्टर और बाकी स्वास्थ्य अधिकारी कैसे ईमानदारी से अपना काम करते होंगे। सबसे पहले तो वो बयान सुनते हैं कि CMHO ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। मृत्यु दर की आंकड़ा है, इसको हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कम हो जाए। इसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन इस साल अच्छा हुआ है। हम लोग जो है MP में, पूरे MP में टॉप 10 में है रजिस्ट्रेशन के मामले में। गर्भवती माताओं के रजिस्ट्रेशन के मामले में टॉप 10 में है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की खोज कर रहे हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। इससे मौतों का आंकड़ा हम लोग हटाएंगे। ये सब जो आंकड़े आते हैं इसको कैसे मतलब टैली किया जाता है और ये 22-23 में जो आंकड़ा आया 38 मौतों का, अब इसको 2024 में 38 मौतें ज़्यादा नहीं थी, वो भी जो है कम ही आंकड़ा था। 38 इतना बड़ा जिला है, इतने बड़े जिलों में भी 38 मौतें हुई हैं तो ज़्यादा नहीं थी, वो भी कम हो रहा है और निरंतर हम लोग प्रयासरत है कि कम होते जाएंगे। इस बार तो आंकड़े बहुत कम हो जाएंगे। तो आपने बयान सुना कि किस प्रकार से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं कि पूरे जिले के हिसाब से 37 लोगों की जो मौत है उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। लेकिन सवाल यह है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जी से कि आपके लिए सिर्फ ये आंकड़ा हो सकता है, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन परिवारों ने अपनी महिलाओं को, किसी ने अपनी माताओं को और बहनों को खोया है, क्या आप उनके दर्द को, उनकी मुसीबतों को समझ सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, इसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। रजनीश नामदेव हमारे साथ में जुड़े हैं, तमाम जानकारी देंगे, पन्ना से हमारे संवाददाता है। इसके अलावा सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका बहुत स्वागत है। सचिन मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाज सेवी है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, CBMO हैं आप पन्ना से, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश, सबसे पहले आपसे पूरा मामला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये समीक्षा रिपोर्ट बताती है कि एक साल के अंदर 37 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है, लेकिन एक और सच्चाई ये है कि 42 दिनों में ही करीब आधा दर्जन से अधिक महिलाओं की मौत हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी जो सरकारी अस्पतालें हैं क्या कबाड़ा बन चुकी है, क्या हमारी सरकारी अस्पतालों का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर हो चुका है कि हम एक भी महिला की जो डिलीवरी है ठीक से नहीं करा सकते। मनीष जी, सबसे पहले तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इको ज्यादा है और बार बार हमें आवाज सुनाई दे रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले इसको ठीक कराया जाए। ठीक है। सुरेंद्र प्रताप जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? सुरेंद्र जी, आप ही से सवाल ले लेता हूं। रजनीश जी आपके पास में आऊंगा मैं, लेकिन सुरेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से हम पूरा मामला देख रहे हैं कि जो पन्ना के जिला अस्पताल है वहां पर एक साल के अंदर करीब 37 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई है, लेकिन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी है वो इनको सिर्फ एक महज आंकड़ा मानते हैं। क्या कहेंगे आप?
सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि आपका जो माइक है वो म्यूट है, तो म्यूट होने के चलते मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं। लगता है आपका फ़ोन म्यूट है। रजनीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 मनीष जी। आवाज़ क्लियर आ रही है रजनीश जी? जी बिल्कुल मनीष जी, आने लगे। ठीक है रजनीश जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये रिपोर्ट कब की है, कब से कब तक समीक्षा की गई है, और जो मातृ मृत्यु का जो आंकड़ा है कब से कब तक का सामने आया है? जी मनीष जी, यह पूरी रिपोर्ट मातृ दर और मृत्यु दर की है। इसमें समीक्षा 2022 और 2023 की गई है, जिसमें कुल 37 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है और डिलीवरी के 42 दिन के अंदर आधा दर्जन प्रसूताओं की मौत हुई है, जिससे जिले में यह पता चलता है कि जिला प्रशासन कितना सजग है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के। और इन मौतों से जो आंकड़े सामने आए हैं, सबसे ज्यादा अधिक मौतें अजयगढ़ में हुई हैं और देवेंद्र नगर में 8 हुई हैं, मानगंज में 6 हुई हैं, पवई में 7 और सायनगर में भी 7 गर्भवती महिलाओं की मौतें हुई हैं और अजयगढ़ में सबसे अत्यधिक 9 महिलाओं की मौतें हुई हैं। और जिस प्रकार से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि गैर जिम्मेदारा बयान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी दे रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जी मनीष जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जब उन्होंने बयान दिया, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम ये देखते हैं कि पूरे जिले के हिसाब से एक साल में अगर 37 मौतें हुई है तो आंकड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इन मौतों को आंकड़ा क्यों कहते हैं? क्या वो इन मामलों को, इन कमियों को दूर करने के लिए गंभीर हैं? ऐसा लग तो नहीं रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी इन मामलों को लेकर के गंभीर हैं। अगर गंभीर होते तो इस प्रकार का बयान नहीं देते, क्योंकि मनीष जी, जब कोई महिला जाती है डिलीवरी के लिए तो उसको, उसके पेट में जो बच्चा होता है वह बहुत ही खुश होती है कि मैं अपने बच्चे को जन्म पालन पोषण करूंगी, और उसका जो परिवार होता है वह भी बहुत उत्सुक होता है। लेकिन उसकी अगर डिलीवरी के दौरान अगर उसकी मौत हो जाए तो फिर उस परिवार का और उस माँ का क्या होगा? बिल्कुल ठीक उचित सवाल है सुरेंद्र प्रताप जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि रजनीश जी ने कहा, और सही बात भी है कि जिस भी घर में बच्चा आने वाला होता है उस घर की खुशियां तमाम होती है, अरमान अनेक होते हैं, अरमानों के साथ में उसके स्वागत की तैयारियां की जाती है। लेकिन जब इलाज के दरमियान में अगर महिला की मौत हो जाए, मातृ की ही मृत्यु हो जाए, तो शिशु और इसके अलावा जो परिजन है उन पर क्या बीतती होगी? अगर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के बयान को हम देखें तो उनके बयानों में लगता है कि सिर्फ मौतों का एक आंकड़ा है, लेकिन उन परिवारों को क्या, जिन्होंने अपनी माताओं और बहनों को खोया। मेरी आवाज आ रही है सर? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस पॉइंट पे कि आंकड़े की बात जो कर रहे हैं। हाँ, देखिए, पूरी सरकार ही आंकड़ों पर चल रही है, इसीलिए आंकड़ों को लेकर के अगर हम बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह उठाएंगे तो हम सारी सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। दूसरा विषय, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें कि मौतें क्यों हो रही हैं, तो 4 बिंदु हैं जिनकी वजह से मौतें हो रही हैं। पहला है समय पर जननी एक्सप्रेस का उपलब्ध ना हो पाना। दूसरा विषय है चिकित्सीय सुविधाएं नजदीक क्षेत्र में उपलब्ध ना हो पाना। तीसरा विषय है प्रशिक्षित डॉक्टर्स की उपलब्धता ना हो पाना। और चौथा है जागरूकता की कमी, क्योंकि अभी भी पन्ना जिला पिछड़ा क्षेत्र है, तो जागरूकता की भी कमी है। इन 4 बिंदुओं को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो ये जो आंकड़े हैं वो कम निश्चित तौर पे हो सकते हैं। आंकड़े कहें या फिर ये जो मौतें हो रही हैं प्रसूताओं की, वो कम हो सकती हैं। जैसे अभी बात करें, जो मुझे जानकारी है, जो मध्य प्रदेश का डेटा है, लगभग 1 लाख में 322 प्रसूताओं की मौत हो रही है, जो लगभग 0.32% है। तो अगर केवल जिले की बात करें तो जिले में लगभग 30,000 प्रसूताएं आती हैं, जिसमें 37 डेथ जो बताई जा रही है सालाना, तो उस हिसाब से तो ये 0.1% है। तो आंकड़े के हिसाब से तो पन्ना जिला अपनी पीठ थपथपा सकता है। पर अगर बेसिक चीज देखी जाए तो सबसे पहले तो जननी एक्सप्रेस की उपलब्धता मौके पे नहीं हो पाना एक सबसे बड़ा विषय है कि प्रसूता, चूंकि ये तात्कालिक इनको चिकित्सीय सुविधा की जरूरत होती है और उन्हें टाइमली पहुंचना होता है, और जननी एक्सप्रेस जो है पूरी तरह से निर्भर और ऑपरेट होती है भोपाल से, जिसकी वजह से उसकी पहुंच बहुत दूरस्थ अंचलों में जल्दी नहीं हो पाने के कारण दिक्कत होती है। तो इसके, देखिए, मैंने समस्याएं बताती तो इसके कुछ उपाय भी हैं। पहले जननियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जननी वाहन जो है। दूसरा, जो आउटरीच एरिया है, जैसे मंडला की बात करें, जरधोवा, ललार, मकरी, कुठार, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जहां डिलीवरी पॉइंट्स है वहां से बहुत दूर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर महिला अपने क्षेत्र में पहुंच रही है या अपने
हॉस्पिटल पहुंच रही है तब तक काफी क्रिटिकलिटी हो चुकी होती है या होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी पॉइंट बनाए जाने चाहिए आउटरीच एरियाज में। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आप समझिए। अभी बातों में ये कहा कि आशा कार्यकर्ताएं होती हैं। आशा कार्यकर्ता क्या करती हैं? तो आशा कार्यकर्ता को इस चीज के लिए ट्रेंड नहीं किया जाता कि वो डिलीवरी करा सके। उनका काम है डिलीवरी की स्थिति में कोई महिला है तो उसे जननी एक्सप्रेस या किसी भी साधन के माध्यम से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए जहां पर डिलीवरी पॉइंट हो। और एक महत्वपूर्ण विषय कि हमारे पास जो गायनी डॉक्टर्स हैं, जो डिलीवरी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं, उनकी उपलब्धता बहुत कम या ना के बराबर है। और ये असल में प्रशासन जो बड़े बड़े दावे करता है, प्रदेश स्तर पे जो नेता हैं दावे करते हैं, वो उसकी पोल खोलती तस्वीर है ये। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। आपने तमाम बिंदुओं पर बात की, आपने जन सुरक्षा की भी बात की, आपने जागरूकता की भी बात की, आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और डॉक्टरों की भी तमाम बात की। ये भी एक बड़ा कारण है कि पन्ना जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में या यूँ कहूँ कि पूरे देश में ही डॉक्टरों की कमी है। अधिकतर हमने ये देखा है कि 10,000 पर एक डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो लाखों में एक डॉक्टर है। तो कैसे पूर्ति हो पाएगी? बड़ा एक कारण ये भी हो सकता है। अभिषेक जैन जी हमारे साथ में जुड़े हैं। अभिषेक जी, आप भी अस्पताल से जुड़े हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हैं, आपसे भी पूरा मामला समझना चाहूँगा। जिस प्रकार से सुरेंद्र जी ने कहा कि डिलीवरी पॉइंट बनने चाहिए, तो डिलीवरी पॉइंट बनने के लिए क्या हो सकता है सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, कैसे बनेगी? नमस्कार जी जी, नमस्कार। तो सुरेंद्र प्रताप जी ने जो पॉइंट बताया बिल्कुल सही पॉइंट बताए हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये एक बड़ा गंभीर विषय है। निश्चित तौर पर एक महिला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हर एक महिला की गर्भवती महिला होती है, उसकी जान बचाना हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे लेवल पर भी, स्वास्थ्य विभाग के लेवल पर भी हर एक ग्राम पे एक आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य के अंदर CHO और ANM की पोस्टिंग की गई है। लगभग 30 डिलीवरी पॉइंट पन्ना जिले में है। अभी 10 डिलीवरी पॉइंट और बढ़ाए गए हैं जिनकी कार्रवाई चल रही है। और जो आउटरीच एरिया है, ऐसे आउटरीच एरिया, जंगली एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर पहुंच विहीन ग्राम होते हैं, उन ग्रामों में भी डिलीवरी पॉइंट खोले जा रहे हैं। और सरकार लगातार और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि जो हर जगह डिलीवरी पॉइंट की सुविधा मिले ANC गर्भवती महिलाओं को। और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, अर्ली रजिस्ट्रेशन हो जाए और उनकी जांच भी समय पर हो जाए। उनकी 4 जांचें होती हैं जिनकी एंट्री पूरी अनमोल ऐप में होती है। RCS पोर्टल बना हुआ है, उसमें एंट्री होती है। हर एक गर्भ में तक ट्रेस किया जाता है। जो भी गर्भवती महिला हाई रिस्क में होती है उसको स्पेशल सुविधाएं दी जाती है। और हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि जो पिछले साल 37 डेथ हुई है, उन डेथों को भी हम क्या बोलते हैं, जो मातृ मृत्यु हुई है, उनको भी हम इस साल निश्चित तौर पर और भी कम करेंगे। ये हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय भी इसके लिए भी अभी कलेक्टर महोदय ने मीटिंग ली थी और उन्होंने भी हमें निर्देश दिए हैं और लगातार हम उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और आगे भी हम इस साल निश्चित ये करते हैं कि इस बार जो एक गर्भवती महिला को ये डेथ होगी वो हम उसको निश्चित तौर पर कम करेंगे। हम तो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन मौतों के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही है या अस्पताल की लापरवाही है। कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी भी है, जो संसाधन है उसकी कमी है। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को खोते हैं तो उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। उसमें संसाधनों की भी कमी होती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है, उसमें स्टाफ की भी कमी होती है और जो स्पेशलिस्ट है, जैसे कि सुरेंद्र जी ने भी कहा कि जो गायनिक डॉक्टर है उनकी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो तमाम सारे कारण हैं, मौतों के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार की तुलना में लगातार डॉक्टर की संख्या भी बढ़ रही है। हाँ। और आगे भी लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर विदिन ईयर डॉक्टरों की भी अच्छी खासी संख्या आ जाएगी पन्ना जिले में। और कलेक्टर महोदय भी प्रयास कर रहे हैं, सबके द्वारा लेटर लिखा जा चुके हैं और आगामी आने वाले समय में हर डिलीवरी पॉइंट में और PSC CSC के लेवल पर भी महिला डॉक्टर की पोस्टिंग होने वाली है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास जारी है तो हम क्या बोलते हैं, हम हर किसी गर्भवती महिला को छोड़ देंगे या उसकी जांच नहीं करेंगे। हमारा ये दायित्व बनता है और हम लगातार अपने दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं कि हर एक गर्भवती महिला की ANC हो, सुनिश्चित कर रहे हैं, उसको समय पर जननी वाहन भी दे रहे हैं और रेफर भी कर रहे हैं। और डिलीवरी भी 99.95% डिलीवरियां उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल से लेकर के और CSC PSC डिलीवरी कराई गई करीब
5 से 10% डिलीवरी रेफर की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। सचिन मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। एक सवाल आपसे भी। सचिन जी, जिस प्रकार से हम चमकदार तस्वीरों के माध्यम से दावा करते हैं कि हम बेहतर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ की तस्वीरें कुछ जुदाएं हो जाती है। कैसी कि गर्भवती महिलाओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, इसके अलावा समय पर एक तो उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कतें या समस्या भी होती है तो उनको लाइन में लग करके कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटों का वक्त लगता है और तब जाकर उनकी जांच हो पाती है। तो क्या एक ये कारण हो सकता है? आपको फोन म्यूट है मुझे लगता है सचिन मिश्रा जी। सचिन जी, मुझे लगता है कि आपका फोन म्यूट है, उसको अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी, दर्शकों तक पहुंच पाएगी। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही सचिन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है सुरेंद्र जी, आप ही से सवाल ले लेता हूं, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं जी। मैं बहुत देर से मेरा सबसे डॉक्टर साहब से है जी जी कि हर जगह एएनएम की पोस्टिंग और डिलीवरी पॉइंट पे स्टाफ की उपलब्धता है, बड़े राजनीतिक स्तर पे आगे जाके संपन्न होगा। तो क्या जो आशा कार्यकर्ता हैं गांव-गांव में उपलब्ध हैं, क्या उन्हें इस स्तर पे ट्रेंड नहीं किया जा सकता कि वो डिलीवरी करा सकें? ये मेरा सवाल बिल्कुल डॉक्टर माकूल सवाल है, उचित सवाल है आपका। ठीक है अभिषेक जैन जी, सुरेंद्र जी ने बहुत माकूल सवाल पूछा है। सवाल उनका ये है कि जिस प्रकार से हम जो आशा कार्यकर्ता हम हर पंचायतों में, हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनकी तैनाती करते हैं, तो क्या उनको इतना ट्रेंड नहीं किया जा सकता कि जो गर्भवती महिला है वो वहीं पर ही उनका प्रसव करा सके, डिलीवरी करा सके? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि डिलीवरी कराने की एक अलग प्रोसेस होती है, अलग ट्रेनिंग होती है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है। वहाँ पर हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। डिलीवरी पॉइंट के लिए ट्रेंड स्टाफ होता है, कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए स्टाफ होता है। तो ये सारी चीजें नहीं क्यों नहीं हो सकती? जैसा कि देखिए जैसा कि हम सेंटर पॉइंट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सेंटर पॉइंट अगर 50 किलोमीटर दूर सुदूर किसी गांव में है, तो अगर वो महिला 50 किलोमीटर दूर से सेंटर पॉइंट तक आएगी, तब तक तो हो सकता है उसकी और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए। ये भी हो सकता है कि उसकी डेथ ही हो जाए, क्योंकि प्रसव के दौरान में महिलाओं को कितना दर्द होता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उसको समय पर इलाज नहीं मिले तो क्या उसकी इलाज लाते लाते ही उसकी डेथ हो जाती है? तो वो सही कह रहे हैं बिल्कुल सुरेंद्र जी। क्या हम गाँव स्तर पर ही ये सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते क्या? डिलीवरी पॉइंट खोलना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। और आशा कार्यकर्ता का जो आशा कार्यकर्ता 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उनका एजुकेशन लेवल होता है और उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस भी होती है, कोर्स भी अलग होता है, पूरा कोर्स भी अलग होता है। तो इसलिए आशा के लेवल पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सुरेंद्र जी, अभिषेक जी बता रहे हैं कि उनकी एक अलग प्रक्रिया रहती है, प्रोसेसिंग रहती है, संसाधन होते हैं जो उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। क्या मत है आपका? यह है कि चूंकि ये जान का सवाल है, जान से जुड़ा विषय है, इसलिए ट्रेनिंग तो मस्ट है और ट्रेनिंग के लिए अलग स्तर का कोर्स होता है। तो अगर सरकार चाहे, जैसे अभी शिक्षकों में किया है सरकार ने कि प्राथमिक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षक बनाने के लिए उन्हें बाकायदे ट्रेनिंग दी गई, बीएड डीएड की ट्रेनिंग दी गई जो पहले शिक्षक थे, तो क्या आशा कार्यकर्ता को किसी तरह से मान दे करके, उन्हें समय दे करके बाकायदे नर्सिंग का कोर्स करा करके या डिलीवरी के लिए तैयार कराया जा सकता है, डिलीवरी करने की प्रैक्टिस तैयार कराई जा सकती कि नहीं? मेरा कहने का मतलब ये था कि उन्हें पूरी ट्रेनिंग दे दी जाए तो हमें अलग से स्टाफ नहीं रखना पड़ेगा। दूसरा, जो एक लंबी प्रक्रिया है, केवल हम डिलीवरी पॉइंट बना, डिलीवरी पॉइंट के लिए भी मेरे पास एक पॉइंट है कि आपके उप स्वास्थ्य केंद्र जो है गांव-गांव बने हुए हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, केवल बेसिक चीजें आपको चाहिए कि डिलीवरी टेबल होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो साधन की उपलब्धता हो जाए और जो आशा कार्यकर्ता है उसको बाकायदे साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग दे करके इस चीज के लिए परफेक्ट कर दिया जाए कि वो ऑन द स्पॉट डिलीवरी कराने में सक्षम हो जाए, तो एक विकल्प हो सकता है। मैंने केवल ये विकल्प की बात कही, हो सकता है मेरा ये बात जमीनी स्तर पे पॉसिबल ना हो, पर संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, संभावनाओं तो बिल्कुल ठीक है, संभावनाओं तो कई बात को लेकर है। सचिन मिश्रा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी मनीष जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ सचिन जी, जैसा कि हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पन्ना जिले में 2022 और 23 के दरमियान में 37 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। अजयगढ़ की अगर बात की जाए तो वहां पर सर्वाधिक 9 मौतें हुई है। इसके अलावा देवेंद्र नगर में 8 मौतें हुई है, अमानगंज में 6 हुई है, पबई में 7 हुई है, शाहनगर में भी 7 के लगभग हुई है। तो हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हो पाया है, इतना फसड्डी है कि हम एक भी प्रसूता की जो मौत है उसको नहीं रोक सकते, उसकी डिलीवरी ठीक से कर सकें। और आपको इसके अलावा एक और सवाल आप ही से मैं ये लेना चाहूँगा कि आपके अलावा भी कोई ऐसा आइडिया है कि इसको दुरुस्त करने को लेकर, तो वो भी बताइएगा। जी सर, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर मिल जा रहा है, हमारे लिए जनसंख्या के हिसाब से, जैसा कि सर ने जिक्र कि आंकड़े, तो जनसंख्या के हिसाब से अगर 2 से 3 किलोमीटर पर भी हमें पॉइंट मिल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जनसंख्या को नजर रखते हुए एक सुविधा है। अब वहां पर प्रशिक्षकों की कमी है और इस पर मैं एक और सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे ऐसे भी हैं जो डिलीवरी ना के बराबर करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अधिक मात्रा में डिलीवरी करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बन रहा है। लेकिन दूसरी मुद्दे की बात ये है कि सभी स्तर पर, जैसे आपने चर्चा की थी कि एक कारण नहीं हो सका प्रसूतियों की मौत का, सभी कारण का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन में कहाँ किस चीज को दुरुस्त किया जाए कि जिससे प्रसूताओं की मौत ना हो सके, ये सभी कारणों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमको समाधान पर बात करनी चाहिए, उसके सॉल्यूशन पर बात करनी चाहिए। जी, तो अगर हम प्रत्येक बेसिक पॉइंट पर 2 से 3 किलोमीटर में या 2 के बीच में भी अगर एक डिलीवरी पॉइंट को दुरुस्त कर सकें उसका, लेकिन उसमें सबसे पहले एक कमी और भी है कि अगर कहीं ना कहीं ऐसे प्रसूताओं की मौत होती है तो क्या उसके पहले जो कार्यवाही की जा रही थी, वजन लेना, उनका आहार संबंधित, क्या ये सभी जो जरूरी आवश्यकताओं थी क्या वो पूरी हो रही थी? ये भी डेटा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा बनता है। तो इस पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए और अगर ये सभी डेटा सुरक्षित हमारा डिलीवरी पॉइंट तक आ रहा है तो डिलीवरी पॉइंट के पास कहाँ पर दिक्कत आ रही है और उसका अध्ययन करके हम इन चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और रजनीश जी, अंतिम सवाल आपसे ही है कि मातृ मृत्यु को रोकने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है पन्ना जिले में भी, लेकिन सवाल फिर यही है कि उन योजनाओं को की जो रकम आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो रकम आती है, क्या उनसे कोई डेवलपमेंट होता है? देखिए मनीष जी, मैंने सभी की बातें सुनी, डॉक्टर साहब की बात सुनी और सुरेंद्र भाई साहब जी की बात, सचिन जी की बात सुनी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो 2 से 3 किलोमीटर के अंतराल में 5 किलोमीटर के अंतराल उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, यहाँ पर ANM तो है, कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों में कोई भी है नहीं है। और सबसे बड़ी बात पन्ना जिले में यह है कि महिला डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा कमी है कि अत्यधिक एक MLC के लिए महिलाओं को MLC के लिए भटकना पड़ता है, दूसरे जिले जाना पड़ता है MLC कराने के लिए। तो महिला डॉक्टरों की तो कमी है। रही बात डिलीवरी पॉइंटों की, तो ANM रहती हैं और यहाँ पर उनको अगर व्यवस्था दे दी जाए, जैसे कि सुरेंद्र जी ने कहा था, तो उनको अगर वहीं पर व्यवस्था दे दी जाए तो क्यों नहीं हो सकता है, ये जरूर हो सकता है। यही है मनीष जी, और क्या बाकी तो उन्होंने तो प्रशिक्षण की भी बात कही है रजनीश जी, उन्होंने प्रशिक्षण की बात कही, उन्होंने कहा ट्रेनिंग दिया जाए। तो ये एक हो सकता है कि जितने भी, देखिए हम तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं, तो उन प्रशिक्षणों में एक प्रशिक्षण और भी जोड़ा जा सकता है कि जितने भी आशा कार्यकर्ता है, ऊषा कार्यकर्ता है, उनको बाकायदा जिले में नहीं तो तहसील स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए, उनको ये भी ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे डिलीवरी होती है, संसाधनों का कैसे उपयोग किया जाता है। तो तमाम प्रकार की बातें हो सकती है। देखिए संभावनाओं पर जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी बताया कि संभावनाओं की तलाश हमेशा रहनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है। तो बता दें कि पन्ना जिले में सरकारी योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। मातृ मृत्यु को रोकने में पन्ना जिले का जो हेल्थ सिस्टम है वो नाकाम साबित दिख रहा है, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए कि पन्ना जिले में एक ही साल के अंदर करीब 37 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो 42 दिनों में ही करीब आधा दर्जन से अधिक महिलाओं की मौत हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का ये बयान कि ये सिर्फ आंकड़ा है,
तो किसी की मौत को क्या स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों के हिसाब से देखता है? क्या उन परिवारों के ऊपर जो बीती है, जो पड़ी है, क्या उनको भी महसूस किया है? तमाम सारे सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर हो चुका है, और हो चुका है तो उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? तमाम सारे सवाल है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।